जी व्यूअर्स, वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। मैं अपने सामाईन से रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप जो हैं उनसे बेनिफिट ले सकें और एडिशनल नॉलेज गेन कर सकें। प्रीवियस दो वीडियोस में मैंने पहले पॉपुलेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया कि पॉपुलेशन होती क्या है, उसकी हायरार्की में किस तरह से हम उसकी सेगमेंटेशन करते हैं। फिर सैंपल के हवाले से डिस्कशन हुई कि सैंपल क्या होता है और इसका ओवरऑल जो पॉपुलेशन की हायरार्की है उसमें क्या रोल है। देन जो है हमने सैंपल की रीज़न्स को डिस्कस किया कि सैंपल की रीज़न्स क्या हैं, क्यों हम सैंपल करते हैं। आज की वीडियो में हम पॉपुलेशन और सैंपल का डिफरेंस देखेंगे कि इनमें बेसिकली डिफरेंसेस हैं क्या क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो सैंपल है वो सबसेट होता है पूरी पॉपुलेशन का। ठीक है, आप कोई भी अगर आप रिसर्च स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं और बाज़ औक़ात पॉपुलेशन अगर बहुत बड़ी है और पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना पॉसिबल नहीं है तो आप सैंपल के ज़रिए जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं या स्टडी कंडक्ट करते हैं। एक सबसे बड़ी चीज़ सैंपल के हवाले से वो ये कि ये ईज़ियर है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। ठीक है, टाइम कम लगता है। आप पूरी पॉपुलेशन का अगर डाटा कलेक्ट करने बैठेंगे तो उस पर टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा, कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी, मैनेजेबल नहीं होता। ठीक है, इस टेबल में मैंने कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो यहाँ पे सजेस्ट किए हैं। इन्हें अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो आपको पॉपुलेशन और सैंपल का बुनियादी फ़र्क और इनके बेनिफिट्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स अंडरस्टैंड हो जाएंगे। सबसे पहला डिफरेंस जी, द measurable characteristic of the population like the mean or standard deviation is known as the parameter। पॉपुलेशन के हवाले से जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आप कंप्यूट करते हैं, चाहे वो मीन हो, स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, कोई भी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू पॉपुलेशन में से आप कंप्यूट करेंगे उस न्यूमेरिकल वैल्यू को हम पैरामीटर कहते हैं। इसी तरह सैंपल में से जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट होती है, चाहे वो मीन हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, वेरिएंस हो, कुछ भी हो, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू सैंपल में से कंप्यूट होती है उसको स्टैटिस्टिक बोलते हैं। सो न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन इज बेसिकली द पैरामीटर एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूटेड फ्रॉम द सैंपल इज बेसिकली द स्टैटिस्टिक। इसी तरह दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो पॉपुलेशन में जो डाटा आप कलेक्ट करते हो उसको हम कंप्लीट सेट या होल या एज ए यूनिट हम लेते हैं, जबकि जो सैंपल होता है वो पॉपुलेशन का एक सबसेट होता है और एट अ टाइम एक ही पॉपुलेशन में एक से ज़्यादा भी सबसेट बन सकते हैं। तो ये हम किसी सैम्पलिंग टेक्निक को यूज़ करते हुए ये सबसेट क्रिएट करते हैं। इसी तरह जो तीसरा डिफरेंस है वो ये कि अ सर्वे डन ऑन इंटायर पॉपुलेशन इज़ एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज। वैसे तो पॉसिबल नहीं होता कि आप इंटायर पॉपुलेशन का जो है वो डाटा कलेक्ट कर सकें, लेकिन इन केस ऑफ जस्ट लाइक सेंसस रिपोर्ट जो मरदमशुमारी का डाटा होता है वो नॉर्मली कंप्लीट पॉपुलेशन का कलेक्ट किया जाता है। तो अगर वो हर एलिमेंट का कलेक्ट किया गया है तो वो ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा प्रिसाइज होता है और उसमें मार्जिन ऑफ एरर जो है वो ना होने के बराबर होती है। ह्यूमन इनएक्यूरेसी हो सकती है रिस्पॉन्सेज में, बाकी कलेक्शन के प्रोसीजर में किसी किस्म का कोई एरर आने का चांस नहीं होता। तो ये बहरहाल जो पॉपुलेशन का कंप्लीट डाटा कलेक्ट करना है ये बहरहाल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स बताए थे तो मैंने इसमें रीज़न्स बताई थी कॉस्ट की। ठीक है, मैंने इसमें रीज़न्स बताई थी टाइम लैप्स की। ठीक है, इसके अलावा मैंने बताया था कि बाज़ औक़ात ये पॉसिबल ही नहीं होता कि आप इंटायर पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर लें। ठीक है, क्योंकि जब आप अकेले डाटा कलेक्शन पर लगे होंगे तो जिन एलिमेंट्स का आपने डाटा कलेक्ट किया है बाज़ औक़ात वो आउट ऑफ फैशन हो जाएंगे, आउटडेटेड हो जाएंगे। इफ़ दे आर ह्यूमन बीइंग तो हो सकता है उनमें से कुछ की डेथ हो जाए या कुछ नए पैदा हो जाएं। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं होता कि आप पूरी इंटायर पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर सकें।
सैंपल के ज़रिए जो सर्वे किया जाता है वो भी एक्यूरेट ही रिज़ल्ट प्रेजेंट करता है अगर उसका जो साइज़ है सैंपल का वो अप्रोप्रिएट हो बाय अप्लाइंग सम स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, सम मेथड एंड सम फार्मूलाज। ठीक है, लाइक इसमें जो सबसे अप्रोप्रिएट फार्मूला होता है सैंपल की सिलेक्शन के लिए वो मार्जिन ऑफ एरर और कॉन्फिडेंस इंटरवल की बेस पे कैलकुलेट होता है। तो इस मेथड के ज़रिए फार्मूला लगाकर जो सैंपल साइज़ आएगा उसके ज़रिए जब आप डाटा कलेक्शन करते हो तो वो काफ़ी अप्रोप्रिएट रहता है, उसमें एक्यूरेसी बढ़ जाती है डाटा कलेक्शन की। इसी तरह जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है, द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन इज़ अ न्यूमेरिकल और मेजरेबल एलिमेंट दैट डिफाइंस द सिस्टम ऑफ सेट। द स्टैटिस्टिक इज डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट ऑफ द सैंपल फाउंड बाय यूजिंग सैंपल मीन और सैंपल प्रपोर्शन। तो जो न्यूमेरिकल क्वांटिटी आप पैरामीटर पॉपुलेशन के हवाले से कैलकुलेट करते हो उसको हम पैरामीटर कहते हैं और वो ज़्यादा सिस्टमेटिक होता है, जबकि आप सैंपल के ज़रिए जो न्यूमेरिकल वैल्यू कंप्यूट करते हो वो डिस्क्रिप्टिव कंपोनेंट है, वो सिर्फ डिस्क्राइब करेगा कि सैंपल का मीन क्या है या सैंपल का प्रपोर्शन क्या है, बट दैट वुड नॉट रिफ्लेक्ट द ओवरऑल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस थे जो हम डिस्कस कर रहे थे पॉपुलेशन और सैंपल के हवाले से। बहरहाल हर एक के अपने प्रॉस एंड कॉन्स हैं। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करता चलूँ कि अगर पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो कम है, ठीक है, तो ये बेटर होगा कि आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करें। लेकिन अगर पॉपुलेशन का साइज़ जो है वो बहुत लार्ज है या इन सम केसेस बाज़ औक़ात पॉपुलेशन का साइज़ इन्फिनिट होता है, आप काउंट नहीं कर सकते, एग्जैक्ट आपको साइज़ नहीं पॉपुलेशन का पता चल रहा होता, तो ऐसी सूरत में कुछ प्री डिफाइंड रूल्स हैं सैंपल के, तो आप सैंपल के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर लें। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया होगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को जो है वो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया जी।